हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ रिग्रेस लाइव ऑफ द साउथ कैलेंस इग्नोबल रिंकानेटोर की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एमसी अभी अपनी बड़ी बहन रे रेगनार की तरफ देखती हुई जोर से चिल्ला कर रे रेगनार से कहने लगा, अभी किसी और प्लेस पे चलते हैं। उसी वो हम लोग देख पाते हैं रे रेगनार अभी बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए एमसी की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर एमसी आप अपने शॉट के साथ रे रेगनार की उस काइट के अटैक को रोकती हुई एक बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर रे रेगनार की तरफ देखती हुई रे रेगनार से कहने लगा, तुम यहाँ पर जरूर गलती से किसी भी तरह की एक इनोसेंट इंसान को भी हाथ कर सकती हो। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एमसी बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं एमसी की बात को सुनने के बाद रे रेगनार बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ एमसी से दूर हटने लगा। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर रे रेगनार का स्पीड देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और फिर रे रेगनार आप एक इनोसेंट फेस बनाकर एमसी की तरफ देखती हुई एमसी से कहने लगा, ओ माय, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। यहाँ पर मैं यहाँ पर सच में तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड हो चुका था। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर रे रेगनार अभी थोड़ा सा क्यूट जरूर दिख रहा था, लेकिन उसी पर आप रे रेगनार थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एमसी तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं रे रेगनार बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ अपने स्काई जैसा देखने वाले वेपन से एमसी पर अटैक करने के लिए तैयार होने लगा। जिस सीन को देखने के बाद एमसी खुद बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर रे रेगनार देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम और बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं रे रेगनार ने अपने सिर्फ एक ही अटैक की मदद से यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा खतरनाक भवन दौर बना दिया था। और इस भवन दौर की वजह से यहाँ पर वो ब्यूटीफुल गार्डन बहुत ही बुरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका था। और या तो भी एमसी भी इस भवन दौर के अंदर फंस चुका था, और एमसी अभी इस भवन के अंदर फंसने की वजह से बहुत दूर उड़ को चला जाता है। और उसी पर रे रेगनार जोर से चिल्ला कर एमसी से कहने लगा, तो फिर हम लोग जरूर इस चीज़ को वहाँ पर ही शुरू करने वाले हैं जहाँ पर आप तुम नीचे गिरने वाली हो। अगली पर हम लोग देख पाते हैं रे रेगनार फिर से एमसी पर अटैक करने के लिए अपनी स्काई जैसा दिखने में वेपन के साथ एमसी था बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ आगे बढ़ रहा था। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर रे रेगनार देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। उसी पर हम लोग देख पाते हैं एमसी भी अपने हाथ में अपनी शॉट को पावर कर रे रेगनार को उस अटैक को काउंटर करने के लिए पूरी तरह से तौबा होने लगा। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एमसी भी थोड़ा सा औसम जरूर दिख रहा था। अगली पर एमसी आप रे रेगनार की तरफ एक सीरियस फेस बनाकर देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, वो यहाँ पर सच में गोइसा से बहुत ज़्यादा फास्ट है और उसका जो डिस्ट्रक्टिव पावर है वो या तो भी गोइसा से भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। क्या ऐसा हो सकता है? और उसने अभी जो अटैक मुझ पर किया था वो उसकी पूरी ताकत की अटैक नहीं था। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर एमसी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। और फिर अपनी आंखों में अपने क्लीन इंटेंट को अनलीज कर रे रेगनार एमसी पर अटैक करते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एमसी को कहने लगा, तुम्हारे आंखों में सच में यह पियास लुक को मैं अभी देख पा रहा हूँ। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर रे रेगनार देखने में थोड़ा सा खतरनाक जरूर दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं एमसी अपनी शॉट के साथ अभी रे रेगनार के उस अटैक को रोक रहा था। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर एमसी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर आप रे रेगनार एमसी से फाइट करते हुए बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए एमसी तरफ देखती हुई एमसी से कहने लगा, आप देखते तुम्हारी स्किल यहाँ पर इतना ज़्यादा प्यार से या फिर नहीं। उसी को हम लोग देख पाते हैं एमसी यहाँ भी बहुत ज़्यादा गुस्से में रे रेगनार की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एमसी और रे रेगनार दोनों ही देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं एमसी और रे रेगनार बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ अपने वेपन के साथ एक दूसरे पर अटैक कर रहा था। सच में दोस्तों, इन दोनों की फाइट यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी अभी यहाँ पर बहुत ही आसानी से रे रेगनार की एक किक अटैक को डॉज कर लेता
देता है और फिर रे रेगनार फिर से एमसी पर अपनी वेपन के साथ अटैक करने लगा, जिसके वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही पावर रिलीज हो रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर रे रेगनार यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। अगली पर रे रेगनार आप बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए एमसी से कहने लगा, मुझे अब ऐसा लग रहा है रूमर्स यहाँ पर सच में पूरी तरह से झूठ नहीं है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर रे रेगनार अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था और फिर आप रे रेगनार बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए एमसी कहने लगा, अगर ऐसा ही है तो फिर अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं रे रेगनार अपने वेपन के अंदर से बहुत ज़्यादा ही फायर पावर को रिलीज करने लगा। ऐसा लग रहा था रे रेगनार ने यहाँ पर एक छोटा सा सूरज को बांध लिया है और फिर आप रे रेगनार अपने उस कायद के अंदर से बहुत ज़्यादा ही फ्लेम पावर को रिलीज करती हुई एमसी से कहने लगा, तो भी तुम इसके बारे में क्या सोच रहे हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर रे रेगनार दिखने में अभी बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। अगली पर आप रे रेगनार अपने स्काइट के साथ एमसी पर अपने उस फिल्म की अटैक को करते हुए जोर से चिल्लाकर एमसी कहने लगा, अब मैं तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर रे रेगनार बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था और फिर आप हम लोग देख पाते हैं रे रेगनार एमसी की तरफ 3 फायर साइकिल के साथ देखने वाला अटैक को छोड़ दिया है। सच में दोस्तों ये सारे फायर साइकिल के अटैक यहाँ पर देखने में बिल्कुल एक सुदर्शन चक्रों के जैसा ही दिख रहा था। उसी पर हम लोग देख पाते हैं एमसी अभी अपनी शोध के साथ इन सभी फायर साइकिल के अटैक को काउंटर करने की कोशिश कर रहा था और फिर आप हम लोग देख पाते हैं एमसी ने बहुत ही आसानी से इन सभी फायर साइकिल के अटैक को यहाँ पर काउंटर कर दिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। उसी वक्त आप अचानक से एमसी कुछ नोटिस करने के बाद बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं वो सारे फायर साइकिल अभी एमसी के चारों तरफ ही घूम रहा था, जिस चीज़ को देखने के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, वो साइकिल को जिससे मैंने अभी डिफ्लेक्ट कर दिया है वो अभी मेरी चारों तरफ ही घूम रहा है, लेकिन ऐसा किस लिए हो रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी को देखकर ऐसा लग रहा था एमसी अभी किसी चक्रव्यूह के अंदर फंस चुका है, बिल्कुल अभिमन्यु की जैसा। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं रे रेगनार अपने स्काइट को आसमान तक उठाकर अपनी फिल्म पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर रे रेगनार बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था और फिर आप हम लोग देख पाते हैं रे रेगनार बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर अपने स्काइट वेपन को जमीन पर मारती हुई जोर से चिल्लाकर एमसी कहने लगा, तुम इसे नोटिस करने में बहुत ज़्यादा देर कर चुके हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर रे रेगनार बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं रे रेगनार की सिर्फ ऐसा करने की वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, जिसके वजह से आसपास के पूरा जमीन भी बहुत ही बुरी तरह से डिस्टर्ब हो रहा था और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी यहाँ भी उस बहुत बड़े धमाके के अंदर चारों तरफ से घिर चुका था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं रे रेगनार ने अभी अपने पावर के साथ यहाँ पर एक फायर टोर्नेडो को बना दिया है। सच में दोस्तों ये फायर टोर्नेडो यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते हैं उस फायर टोर्नेडो के अंदर से अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही फायर बाहर निकल रहा था। लेकिन अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं किसी ने उस फायर टोर्नेडो के बीच में अपने पावर के साथ उस फायर टोर्नेडो को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। सच में दोस्तों ये अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था और फिर उस अटैक को देखने के बाद रे रेगनार खुद यहाँ पर थोड़ा सा शौक को जोर से चिल्ला कहने लगा, वो क्या है यहाँ पर। अगली पर हम लोग देख पाते हैं एमसी यहाँ भी अपने शोध के साथ रे रेगनार के समूह पर रे रेगनार की फेस पर एक अटैक को कर दिया था, जिसे अभी देखने के बाद रे रेगनार बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं रे रेगनार अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किल से एमसी के उस अटैक को डॉज किया और थोड़ा सा मुस्कुरा तो एमसी से कहने लगा, हाँ जरूर तुम यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं रे रेगनार एमसी के अटैक को डॉज करने के बाद भी एमसी के उस अटैक के वजह से रे रेगनार के फेस के ऊपर एक छोटा सा कांच जरूर पड़ चुका था, जिसके वजह से रे रेगनार की फेस के अंदर से अभी बहुत ज़्यादा खून बाहर निकल रहा था।
और फिर आप हम लोग देख पाते हैं एमसी बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ रे रेगनार के पीछे आकर रे रेगनार पर अपनी वेपन से अटैक करने के लिए तैयार होने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खतरनाक और बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। उसी को हम लोग देख पाते हैं रे रेगनार अभी एमसी को अपने पीछे महसूस करने के बाद बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर रे रेगनार को अभी एक जोर का झटका बहुत ज़्यादा ही धीरे से लगा है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं एमसी अपने शॉट के अंदर से अपनी पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज करती हुई जोर से चिल्ला कर रे रेगनार से कहने लगा, आप यहाँ पर मेरी बारी आ चुका है तुम पर अटैक करने का। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। उसी को हम लोग देख पाते हैं रे रेगनार अभी अपने स्काई वेपन के साथ एमसी के अटैक को रोकने के लिए तैयार होती हुई बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई एमसी कहने लगा, ठीक है तुम ऐसा कर सकते हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर रे रेगनार अभी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं एमसी के अटैक के वजह से वहाँ पर आसपास की पूरे एरिया बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो रहा था। सच में दोस्तों एमसी का ये अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। और फिर उसी पर हम लोग देख पाते हैं रे रेगनार अभी वहाँ पर बिल्कुल सही सलामत खड़ा हुआ था और चाह तो अभी बहुत ज़्यादा ही धुआं फैल रहा था। अगली पर आप धुआं हटने के बाद हम लोग देख पाते हैं कुछ इंसान आकर एमसी को चारों तरफ से घेर लिया था अपनी स्काई वेपन के साथ। और उसी को हम लोग देख पाते हैं एक इंसान अभी एमसी के हाथ को पकड़ कर रखा था जिस हाथ से एमसी अभी अपने शॉट के साथ रे रेगनार पर अटैक कर रहा था। उसी को इस चीज़ को रे रेगनार खुद देखने के बाद बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था और एमसी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था। सच में दोस्तों इस स्काई स्क्वाड यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। और फिर आप उस स्काई स्क्वाड के एक मेंबर एमसी ताप देखते हुए थोड़ा सा गुस्से में एमसी से कहने लगा, तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ यहाँ पर मिस रेज पर अटैक करने की, साहस करने का, मिस रेज पर अटैक करने का। और फिर आप और एक मेंबर थोड़ा सा गुस्से में कहने लगा, हम शायद रिपायर स्क्वाड तुम्हें इसके लिए पे करने के लिए मजबूर जरूर करने वाले हैं। सच में दोस्तों ये इंसान यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं रिपायर स्क्वाड के वो मेंबर जिसने अभी एमसी के हाथ को पकड़ रखा था वो बहुत ज़्यादा गुस्से में एमसी ताप देखती हुई एमसी कहने लगा, और तुम्हारी इस भाई लेग के लिए चाहे तुम यहाँ पर कोई भी क्यों ना हो। लेकिन अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं किसी ने अभी उसी मेंबर के सर पर अपने स्काई के साथ अटैक कर दिया है जिसके वजह से उस मेंबर का हालत यहाँ पर देखने में अभी बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं मिस रे अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में उन तीनों मेंबर की तरफ देखती हुई उन तीनों पर जोर से चिल्ला कहने लगेगा, मुझे यहाँ पर और कितनी बार तुम सभी को कहना पड़ेगा मेरे रास्ते से हमेशा दूर रहने के लिए। मैं सिर्फ अभी यहाँ पर थोड़ा सा वार्म अप कर रहा था कि इसलिए तुम लोग यहाँ पर इतना तो वाकताब हो चुकी हो। सिर्फ हम लोग देख पाते हैं मिस रे की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो तीनों मेंबर अभी मिस रे के सामने अपने सर को झुका हुआ खड़ा हुआ था लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह रहा था। उसी वो पीछे से एमसी इस चीज़ को देखती हुई अभी मिस्टर सेल्पोर्ट के बारे में सोचते हुए खुद से कहने लगेगा, मैंने कभी इससे एक्सपेक्ट नहीं किया था। और फिर आप रे रेगनार अभी अपनी सारी स्क्वाड मेंबर को दिखाते हुए बहुत ज़्यादा शर्माते हुए और बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए एमसी से कहने लगेगा, थियो मुझे प्लीज़ माफ़ कर देना, यहाँ पर ये चीज़ आखिरकार मौजूदा होने वाला था लेकिन ये सारे मेंबर अभी इसके बीच में आकर मुझ को पूरी तरह से रुइन कर दिया है। मैं इनके तरफ से तुमसे अभी माफ़ी मांग रहा हूँ और तुम जैसे देख पा रही हो ये सारे इंसान यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही एक्सट्रीम हैं। सच में दोस्तों इस इनके अंदर मिस रे रेगनार बहुत ज़्यादा ही परेशान और बहुत ज़्यादा ही शर्मा रहा था। अगली पर एमसी आप मिस रे रेगनार की इस तरह की बात को सुनने के बाद अपनी आंखों को बंद कर थोड़ा सा मुस्कुराते मिस रे रेगनार को यहाँ पर गिरफ्त करती हुई मिस रे रेगनार से कहने लगेगा, ये चीज़ बिल्कुल ठीक है, अगर ये चीज़ यहाँ पर और थोड़ी देर के लिए चलता तो फिर मैं ज़रूर यहाँ पर पास आउट होने वाला था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी यहाँ पर देखने में अभी बहुत ज़्यादा ही हैंडसम दिख रहा था।
अब एमसी की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस रे एमसी के चेस्ट पर एक पांच को मारती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई एमसी से कहने लगा, तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है यहाँ पर किस तरह से मजाक करना है, लेकिन अगर तुम ऐसा कह रही हो तो फिर ये चीज़ सच में मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही अच्छा महसूस कर रहा है। ऐसे भी ये चीज़ यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा ही मज़ेदार था। अब कभी हम लोग एक दूसरे के साथ ड्रिंक जरूर कर सकते हैं। उसी पर हम लोग देख पाते एमसी यहाँ भी एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने मिस रे रेगना की ताप दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर एमसी आप थोड़ा सा मुस्कुराते हुए मिस रे से कहने लगा, हाँ जरूर, मुझे ये चीज़ सच में बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। उसी वो एमसी अपने मन में खुद से कहने लगा, वो यहाँ पर बिल्कुल है डिफरेंट लेवल में है अपनी ताकत, स्पीड और टेक्निक के मामले में। अगर ये चीज़ सच में असली फाइट होता तो फिर मुझे ज़रूर यहाँ पर अपने डागोनाइजेशन को इस्तेमाल करने की ज़रूरत था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी यहाँ भी बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा था। अगली पर एमसी यहाँ पर अपने एल्डेस्ट ब्रदर के बारे में सोचते हुए थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, लेकिन यहाँ पर और एक हेयर कैंडिडेट है जो यहाँ तो भी रेस से भी ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन किस लिए। और फिर उसी पर एमसी यहाँ भी एक्शन रेगनार के बारे में सोचते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, तो फिर एक्शन को कौन सा चीज़ यहाँ पर इतना कॉन्फिडेंस दे रहा था जिससे वो मेरे सामने इतना ज़्यादा बिलाव करने की साहस कर रहा था। उसी को हम लोग देख पाते हैं एक्शन जोर से चिल्ला कहने लगा, मैं जरूर यहाँ पर अगला किलर बोलने वाला हूँ। अगली पर मिस रे रेनन आप वहाँ पर से अपने सारे स्क्वाड मेंबर के साथ जाते हुए जोर से चिल्ला को उन सभी स्क्वाड मेंबर से कहने लगा, ठीक है, तुम लोगों ने इस चीज़ को जरूर सुन लिया है, तो फिर ये तुम्हारा मौका है तुम्हारी मिस्टेक को पूरी तरह से सुधारने के लिए। इसीलिए आप यहाँ पर एक फीस्ट को अच्छी तरह से तैयारी करो। तो सुनने के बाद रिपा स्क्वाड की एक मेंबर थोड़ा सा जोर से चिल्लाकर मिस रे रेगना से कहने लगा, हाँ मैडम, हम लोग ऐसा ही करने वाले हैं। उसी पर हम लोग देख पाते हैं एमसी आई पीछे से इन सभी को यहाँ से जाते हुए दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर एमसी आप यहाँ पर एक्शन रेगनार और गोइसा रेगनार के बारे में सोचते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, मैं सच में यहाँ पर इस चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। ये यहाँ पर कितना था हॉनेस्ट और इजी गोइंग है उन दोनों के कंपेयर में। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी यहाँ भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था। अगली पर एमसी यहाँ मिस रे रेगनार की उस डेथ स्काई की ताप देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, लेकिन ये चीज़ मुझे यहाँ तो भी अभी और एक टाइटन स्पॉट के अंदर डाल रहा है। उस वेपन के ओरा को देखकर ऐसा लग रहा है वो यहाँ पर सच में एक पाइपोदियल ड्रैगन की रेलिक है। और फिर एमसी आप थोड़ा सा परेशान होकर अपने सर को भागवती हुई मिस रे रेगनार की ताप देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, अगर मुझे इस चीज़ को उससे लेना ही होगा तो भी ये चीज़ सच में थोड़ा सा आसान होता अगर वो सच में मेरी तरफ ओपनली हॉस्टाइल होता। अब मुझे यहाँ पर इस चीज़ के बारे में क्या करना चाहिए। अगली को आप हमें यहाँ पर मिस कैसेंड्रा का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं मिस कैसेंड्रा अभी यहाँ पर पूरी तरह से सो रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं मिस कैसेंड्रा धीरे धीरे अपनी आँखों को ओपन करने लगा। अगली पर मिस कैसेंड्रा की तरफ देखते हुए कोई इंसान अभी मिस कैसेंड्रा से पूछने लगा, तुम अभी यहाँ पर क्या पहले से अच्छा महसूस कर रहे हो। उसी वो हम लोग देख पाते हैं मिस कैसेंड्रा उस इंसान से कहने लगा, हाँ जरूर। सच में दोस्तों रायता मिस कैसेंड्रा को दिखाते हुए हमसे कहने लगा, मिस कैसेंड्रा अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही स्लीपी महसूस कर रहा है। और फिर आप मिस स्लीपर अपने हाथ में एक कांच को पकड़कर मिस कैसेंड्रा की तरफ आगे बढ़ती हुई मिस कैसेंड्रा से कहने लगा, तुम यहाँ पर सीखो, इसलिए तुम यहाँ पर जरूर बहुत ज़्यादा भूखा हो, इसलिए बच्चे तुम इससे पहले खा लो जिससे तुम यहाँ पर अच्छा महसूस करने वाली हो। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं मिस लिपा ने अभी मिस कैसेंड्रा के सामने बहुत सारे डिशेस को नामा को रख दिया था। अभी मिस कैसेंड्रा यहाँ पर बिना कुछ देख पाने की वजह से बहुत ज़्यादा ही परेशान हो रहा था। और फिर मिस कैसेंड्रा आप उस खाने की स्मेल को लेती हुई थोड़ा सा खुश होकर थोड़ा सा सहमत हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, इसका स्मेल सच में बहुत ज़्यादा ही डिलीशियस है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस कैसेंड्रा अभी यहाँ पर
थोड़ा सा खुश ज़रूर दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं मिस कैसेंड्रा उस खाने को खाने के लिए अपने हाथ को आप उस खाने की तरफ बढ़ा रहा था। तो उसी को हम लोग देख पाते हैं उस खाने के अंदर से अभी यहाँ पर गर्म हवा बाहर निकल रहा था। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते हैं मिस लिपर आकर मिस कैसेंड्रा के हाथ को पकड़ते हुए मिस कैसेंड्रा की तरफ देखती हुई मिस कैसेंड्रा से कहने लगेगा, हे बच्चे, तुम्हारे मैनर्स कहाँ पर हैं? किस लिए तुम यहाँ पर अपने खुद के हाथों को इस्तेमाल कर रहे हो? उसी को हम लोग देख पाते हैं मिस लिपर की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस कैसेंड्रा अभी बहुत ज़्यादा परेशान होकर मिस लिपर की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली को आप हम लोग देख पाते हैं मिस लिपर खुद मिस कैसेंड्रा के लिए खाना को तैयार करती हुई मिस कैसेंड्रा से कहने लगेगा, ये खाना यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्म है। यहाँ पर इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए खुद को और ज़्यादा परेशान नहीं करने वाला हूँ, इसलिए तुम इस तरह से इसे खाने वाले हो और मैं अभी तुम्हारे लिए इस चीज़ को काट रहा हूँ बच्चे। उसी को हम लोग देख पाते हैं मिस कैसेंड्रा अभी एक स्टेज पीस बनाकर अपने सामने तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर मिस लिपर आप अपने हाथ में पकड़े हुए उस चम्मच के साथ यहाँ पर मिस कैसेंड्रा को खिलाती हुई मिस कैसेंड्रा से कहने लगेगा, अपने मुंह को खोलो अभी। जो सुनी कि मिस कैसेंड्रा अपने मुंह को खोलने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस कैसेंड्रा थोड़ा सा परेशान जरूर हो रहा था। और फिर आप मिस कैसेंड्रा की तरफ देखती हुई मिस लिपर मिस कैसेंड्रा से कहने लगेगा, जब तुम अपने खाने को पूरी तरह से कंप्लीट कर लोगे तब तुम यहाँ पर तब हम लोग जरूर तुम्हारे इस ड्रेस को यहाँ पर चेंज करने वाले हैं। तुम्हें अपने इस कपड़े को उतारना पड़ेगा और मैं जरूर तुम्हारी इस कपड़े को पैक कर तुम्हें दे दूँगा। उसी को हम लोग देख पाते हैं मिस कैसेंड्रा अभी अपने खाने को खा रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस कैसेंड्रा अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा क्यूट दिख रहा था। अगली पर मिस लिपर अभी यहाँ पर एक सीरियस फेस बनाकर मिस कैसेंड्रा से कहने लगेगा, तुम्हारे मॉम ने खुद शायद ये सारे प्रीशियस क्लॉथ्स को तुम्हारे लिए बनाए हैं। मैंने बिल्कुल सही कहा ना? उसी को हम लोग देख पाते हैं मिस लिपर की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस कैसेंड्रा थोड़ा सा शौक हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर आप मिस लिपर यहाँ पर कुछ देखने के बाद पहले थोड़ा सा परेशान हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली को आप हम लोग देख पाते हैं मिस कैसेंड्रा यहाँ पर बहुत ज़्यादा रोती हुई मिस लिपर से कहने लगेगा, तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया। उसी वो मिस लिपर अपनी दोनों आंखों को बंद कर थोड़ा सा मुस्कुराती हुई मिस कैसेंड्रा से कहने लगेगा, क्या तुम कोई किराए बीबी हो? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस कैसेंड्रा अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सैड दिख रहा था। और फिर यहाँ मिस लिपर वहाँ पर से उठ को जाती हुई मिस कैसेंड्रा से कहने लगेगा, ओ मैं यहाँ पर लगभग दिन के बारे में भूल ही गया था। तुम यहाँ पर कोई भी खाने को मत खाना तो अपने हाथों से। मैं जरूर यहाँ पर आप ही दिन को लेकर वापस आ रहा हूँ, बातचीत सिर्फ थोड़ा सा इंतजार करना। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं मिस लिपर आप उस रूम से बाहर निकल कर चला जाता है, जिस चीज़ को अभी मिस कैसेंड्रा भी नोटिस कर लेता है। अगली पर मिस कैसेंड्रा यहाँ पर थोड़ा सा परेशान होकर अपने आंसू को मोचती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, यहाँ पर कुछ ना कुछ गलत जरूर है। मैं अभी यहाँ पर अपने सपने के अंदर किसी भी तरह के फ्यूचर को नहीं देख पाया हूँ। और फिर मिस कैसेंड्रा अपने सामने सारे खाने के बारे में सोचते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, इसके अलावा यहाँ पर पूरी की पूरी फ्यूचर आप मेरे सपने से पूरी तरह से आलोक जा रहा है। मैंने इससे पहले कभी ऐसा कुछ महसूस नहीं किया था। अगली पर मिस कैसेंड्रा आप अपने पास के सीन के बारे में सोचते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, लेकिन फिर भी मुझे सिर्फ यहाँ पर अपनी पिछली ज़िंदगी के अंदर सिर्फ सैद ड्रीम में आता था। और फिर मिस कैसेंड्रा आप प्रेजेंट में आते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, लेकिन आप चीज़ें पूरी तरह से चेंज हो चुका है। तो सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस कैसेंड्रा थोड़ा सा खुश ज़रूर दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं उस रूम के दरवाजे को ओपन कर कोई इंसान अभी उस रूम के अंदर आने लगा, जिस चीज़ को आप नोटिस करने के बाद मिस कैसेंड्रा थोड़ा सा एक्साइटेड होकर और थोड़ा सा खुश होकर जोर से चिल्लाकर उस इंसान बोलने लगा, क्या तुम यहाँ पर वापस आ चुके हो? उसी को हम लोग देख पाते हैं वो इंसान अभी धीरे धीरे मिस कैसेंड्रा की तरफ भी आगे बढ़ रहा था। लेकिन अगली को आप मिस कैसेंड्रा यहाँ पर कुछ नोटिस करने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर आप मिस कैसेंड्रा उस इंसान की तरफ देखती हुई उस इंसान से पूछने लगा, आंटी तुम कौन हो यहाँ पर?
अगली पर इस बात को सुनने के बाद वो लड़की आप अपनी शौत को पकड़ती हुई मिस कैसेंड्रा की ताप देखती हुई मिस कैसेंड्रा से कहने लगेगा, ओ माँ तुम देखो यहाँ पर कितना रूद बन चुकी हो बच्चे, तुम्हें शायद मुझे यहाँ पर अपनी बड़ी बहन कहना चाहिए, कोई आंटी बिल्कुल भी नहीं। उसी वो इस लड़की को दिखाते हुए रायतर हमसे कहने लगेगा, ए तौबान के 9 साबितों में से नंबर 6 के साबित और शेख है। सच में दोस्तों शेख यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर आप शेख की इस बात को सुनने के बाद मिस कैसेंड्रा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली को आप हम लोग देख पाते हैं शेख अभी अपने 5 के साथ मिस कैसेंड्रा के पेट पर एक जोरदार अटैक करती हुई थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर मिस कैसेंड्रा से कहने लगेगा, अगली बातचीत तो मुझे यहाँ पर अपनी बड़ी बहन कहने वाले हो। सच में दोस्तों शेख यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। और उसी वो हम लोग देख पाते हैं शेख के इस 5 को खाने की वजह से मिस कैसेंड्रा अभी यहाँ पर पूरी तरह से अनकॉन्शियस हो चुका था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं मिस कैसेंड्रा उसी टेबल के ऊपर गिर जाता है। और फिर शेख आप मिस कैसेंड्रा की तरफ देखती हुई थोड़ा सा परेशान को खुद से कहने लगेगा, क्या अगली पर आप शेख मिस कैसेंड्रा को उसके कापी के साथ पकड़ती हुई मिस कैसेंड्रा को आप उठाने लगा। उसी को हम लोग देख पाते हैं मिस कैसेंड्रा के सेतु के अंदर से अभी एक केचर बाहर निकल रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं मिस कैसेंड्रा को आप उसके कापी के साथ पाकड़ को उठाती हुई शेख थोड़ा सा मुस्कुराती हुई खुद से कहने लगा, ये चीज़ सच में बहुत ज़्यादा आसान था मेरे लिए। उसी को हम लोग शेख के पीछे देख पाते हैं उम्रा अभी अपनी फुल फॉर्म में बाहर निकल कर शेख पर अटैक करने के लिए तौबा हो रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर उम्रा अभी दिखने में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। दोस्तों मुझे समझ भी नहीं आ रहा है इसे यहाँ पर नंबर 6 के साबित और किसने बना दिया है। ये यहाँ पर या तो भी उम्रा की जो पेजेंस हैं उसे भी महसूस नहीं कर पा रहे हैं। और दोस्तों ये सीन अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और दोस्तों इसी औसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज़ मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वो आप और मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वो आप ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सावनरा।